Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an electric field of 300 volt per meter is confined to a circular area having 10 centimeter in diameter. If the field is increasing at the rate of 20 volt per meter per second, the magnitude of magnetic field at point 15 centimeter from the center of the circle will be option A 1.85 10 raised to minus 15 Tesla, option B 1.85 10 raised to minus 16 Tesla, option C 1.85 10 raised to minus 17 Tesla, option D 1.85 10 raised to minus 18 Tesla. So to understand this question, यहाँ पे we need to understand about the concept of Maxwell Ampere equation. So according to this equation, we can write closed line integral b bar dot dl bar is equals to यहाँ पे हम लिखते हैं म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी. ठीक है, एंड टू बी प्रिसाइज दिस फर्दर कैन बी रिटन एज आई सी, दैट इज कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये वैल्यू होती है कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट की, दैट इज डी फाई ई अपॉन डी टी, वेयर फाई इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये रिजल्ट को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम बात करेंगे इन अ कन्फाइंड रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है उसकी वजह से, और जब एक्चुअल में चार्ज मूव करते हैं तो कंडक्शन करंट आता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी चार्ज के मूवमेंट के बारे में चीज़ें नहीं मैंशनड है, सो वी विल कंसिडर दैट कंडक्शन करंट वैल्यू टू बी एज 0. सो बी बार डॉट डी एल बार विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये रिजल्ट हमारे पास सीधा बनेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. ठीक है, तो अब यही रिजल्ट को हम यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन. ठीक है, सो नाउ इस फॉर्मूले को फर्दर अगर हमें रिजॉल्व करना है तो वी हैव टू कंसिडर द केस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो ये हमारा एक सर्कुलर एरिया हम मान लेते हैं जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है. ठीक है, अब सेंटर ये है ओ, इससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप क्रिएट कर देंगे, राइट, और इसका रेडियस हम मान लेंगे, लेट्स से डिस्टेंस मान लेंगे एम्पीरियन लूप का आर. अब यही एम्पीरियन लूप पे वो पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ पे हमें पॉइंट पी हम कह देंगे इसको, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. ठीक है, सो ये है बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल आर. सो यूजिंग दिस वी कैन से कि ये जो डॉटेड हमने पार्ट बनाया इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो कांस्टेंट होगी, राइट. सो बी को हम बाहर ले लेंगे. अब डॉट लाइन इंटीग्रल लेना है हमें, राइट, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है. सो क्लोज लूप में हमें लाइन इंटीग्रल लेना होता है. सो लाइन इंटीग्रल विल बी नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस डॉटेड सर्कल. तो ये क्या आ जाएगा, बी इंटू टू पाई स्मॉल आर हमने माना है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. अब फाई जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. तो ए तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कैपिटल बड़े वाले लूप का एरिया होगा, हमने ए बाहर ले लिया, अंदर बचा ई, सो ये हो जाएगा डी ई बाई डी टी. सो दिस विल बी द रिजल्ट. अब फाइनली बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू पाई आर डी ई अपॉन डी टी. तो बस ये है, अब वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है एंड वी कैन हैव द आंसर टू द क्वेश्चन. सो वी कैन राइट, सो नाउ यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी स्क्वायर. सिंस वी नो के जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको हम लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो या तो हम डायरेक्ट वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज डाल दें तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पर 10 रेज़ टू माइनस 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 12. जस्ट टू अवॉइड दिस मच ऑफ ये सारे डेसिमल से बचने के लिए हम उसको स्ट्रेट अवे कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, राइट, इंटू ए अपॉन टू पाई आर. डी ई बाई डी टी हमें रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हमें गिवन है 20, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 20 वोल्ट पर मीटर सेकेंड गिवन है, तो डायरेक्ट 20 लिख रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अब 1 अपॉन सी स्क्वायर, अब यहाँ पे रीजन भी दे देंगे हम, सिंस सी इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्पीड ऑफ लाइट ये होता है फॉर्मूला. ठीक है ना, तो यहीं से हमें ये रिजल्ट मिल गया. अब इसको वैल्यूज अगर हम डालें यहाँ पे
तो 1/c² मीन्स 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸8। एरिया अगर हम बात करें सो πr², πr² की जब हम बात करेंगे सो इसको हम लिखेंगे पाई, डायमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है तो 0.1 का स्क्वायर, πr² हो गया डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर, आर स्मॉल आर वाला है, वी हैव टू बी केयरफुल, दैट इज 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻², और यहाँ पे 20 है ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे वी डिड अ स्लाइट मिस्टेक, ये जो है ऊपर हमने πr² लिया, राइट, सो πr² विल बी 0.05 का स्क्वायर। एंड सिंस यहाँ पे वी कैन सी के क्योंकि डायमीटर हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसके लिए रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर विच इज 0.05 का स्क्वायर, सो यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, वी कैन सी। एंड अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻4 इंटू 20, और नीचे ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 15 इज 270 इंटू 10⁻14, राइट। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ऊपर हो जाएगा, दिस 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 50/27 विल बी 1.85 इंटू नीचे 10⁻14 ऊपर 10⁻4 10⁻18 टेस्ला। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी विल बी गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।